मेहर मोहम्मद खलील साहब ने 3 मार्च 2009 को पूरी श्रीलंकन टीम को दहशतगर्दों के हमले में बचाया और उनको बाहिफाजत कजाफी स्टेडियम तक लेकर गए। ताहयात पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इनका नाम लिया जाएगा। चारों तरफ से ना फायरिंग की आवाजें आनी शुरू हो गई। मंजर मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरी आंखें अब दीदा हो जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, सानहा सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश करने वाले मैनेजर मलिक अदनान साहब, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तान के कौमी हीरो से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरी श्रीलंकन टीम को दहशतगर्दों के हमले में बचाया और उनको बाहिफाजत कजाफी स्टेडियम तक लेकर गए। ये वाक़या तो बहुत अफसोसनाक था। ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दिन था, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे 10 साल तक बंद रहे और दोबारा श्रीलंकन टीम ही आई। क्यों आई? क्योंकि इन्होंने उनको रेस्क्यू किया। अगर यहाँ पर मारने वाले थे तो बचाने वाले भी थे। मैं बात कर रहा हूँ मेहर मोहम्मद खलील साहब की, जो कि पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं। ताहयात पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इनका नाम लिया जाएगा। इनसे जानते हैं कि उस वक्त क्या हुआ, किस तरह इन्होंने हाजिर दिमागी से श्रीलंकन टीम को बचाया, रेस्क्यू किया और बाहिफाजत कजाफी स्टेडियम तक ले गए। देखें जी, जब मैं उनको वो कराची का टेस्ट खेल के लाहौर आए हैं, दूसरा टेस्ट था लाहौर में, तो एयरपोर्ट से मैंने उनको रिसीव किया था, पीसी होटल छोड़ा था। तो अगले दिन उन्होंने प्रैक्टिस करनी थी, उनको मैं लेके गया। बड़े खुश मिजाज, बड़े बहादुर लोग हैं वो। तो जैसे ही हम उस स्टेडियम पहुँचे, स्टेडियम वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह की उन्होंने, तो वहाँ से शाम को हम लोग निकले वापस, तो उनको पीसी छोड़ दिया हमने। जैसे ही हम लिबर्टी चौक में पहुँचे हैं तो चारों तरफ से ना फायरिंग की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो मैं तो यही समझा था कि मेहमान टीम है, आतिशबाजी हो रही है। इतने में मेरे सामने 2 बंदे आए हैं, उन्होंने सीधी कलाशन को मेरी तरफ करके फायरिंग की है। जो शुक्र अल्लाह का कि मुझे फायर नहीं लगा कोई। फिर एक बंदा है, उसने हाथ में ऐसे हैंड ग्रेनेड पकड़े हुए हैं, उसने हैंड ग्रेनेड बस के नीचे फेंके हैं। शुक्र अल्लाह का कि वो भी जब मैं बस वहाँ से गुजर गई है तब फटे हैं। बस का नुकसान नहीं हुआ कोई। तो जब उन्होंने देखा कि बस रुक नहीं रही है, ड्राइवर भी बच गया, फिर उन्होंने रॉकेट लॉन्चर फायर किया बस के ऊपर। जो गोल चक्कर था उसकी वजह से हम लोग बच गए। फिर उन्होंने फायरिंग की बस के ऊपर। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मैं उनको स्टेडियम तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। जो लिबर्टी का राउंड अबाउट है, वहाँ पर आपने राउंड पे घुमाते रहे कि सीधा अंदर ले गए थे? नहीं, जैसे हम उधर से आए हैं ना, वो पीसी होटल से, MM आलम रोड से, तो जैसे ही गोल चक्कर में आया तो वहाँ हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। तो मैं एक लम्हे के लिए तो रुका हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं गाड़ी सीधी जो है ना स्टेडियम की तरफ ले गया। अमूमन जब भी कोई बड़ी गाड़ियों के हादसे होते हैं या इस तरह के वाक़े होते हैं, सबसे पहले ड्राइवर उतर के दौड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरा ड्राइवर की ज़िंदगी को होता है। आपने भी ये सोचा था? जी बिल्कुल, लेकिन वो सिचुएशन इस किस्म की थी। वो हमारे मेहमान थे, हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी हिफाजत करनी थी। और देखें उस समय एलीट फोर्स के कितने जवान शहीद हुए। तो अगर मैं भी भाग जाता तो हो सकता है मैं नीचे उतरता, सबसे पहली गोली मुझे ही लग जाती। तो मैंने भागने की बजाय उनको बचा के ले जाने को अहमियत दी। जब ये बाहर फायरिंग हो रही थी, अंदर श्रीलंकन टीम के क्या जज्बात थे? जी जारी बात है, देखें एक फायरिंग हो रही है और वो अंदर से शोर शराबा, वो पूरी बस में लेट गए। तो मैं समझा वो लेटने की वजह से उनको इतनी बुलेट नहीं लगी, नहीं तो 58 बुलेट जो है वो बस को लगी थी। वो बच गए थे, सिर्फ 2 प्लेयरों को लगी थी, जयवर्धने को लगी थी, समरा वीरा को लगी थी, बाकी छू के गुजर गई थी 3-4 को। वो शोर कर रहे थे, अंदर चीखो पुकार लगी हुई थी। तो मैंने उनकी भी परवाह नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी ड्राइविंग को फोकस रखा और उनको स्टेडियम में पहुंचा दिया। उस वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी कैसी थी? कितनी गाड़ियाँ थी पुलिस की? उसके अलावा वहाँ पर जो पुलिस डिप्लॉयड की जाती है पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, और जितने भी इंटेलिजेंस होते हैं इदारे, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम थे उस वक्त? देखें जी, जो बस के साथ सिक्योरिटी भी थी वो तो बराबर थी। उसमें लीड फोर्स की 4 गाड़ियाँ होती हैं, वार्डन होता है, एक ASP साहब थे, वो तो रूटीन के साथ वो पूरी थी। लेकिन लिबर्टी चौक में जो नफरी इन्होंने तैनात की हुई थी ना, वो नहीं थी, वो मिसिंग थी। आज के दौर में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, उस वक्त की सिक्योरिटी को और आज जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, सिक्योरिटी में कितना फ़र्क आ गया होगा? देखें जी, अब तो बहुत ही एहतियात की जाती है ना। अभी तो रेंजर आर्मी सारे मिलके, पंजाब पुलिस, ये सब मिल के आपस में वो मैच जो भी है, कोई इवेंट आता है तो उसको करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाक़या नहीं होता।
पाकिस्तान हुकूमत और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने आपको कितना सराहा और कितनी देर तक सराहते रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं? हाँ, देखें जी, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अलमिया है, पता नहीं कि वो अपने जो गाजी होते हैं, जो जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया होता है, वो उनको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उस वक्त शुरू में 1 महीना 2 महीने तो हर बंदा मुझे सारा आंखों पे बिठाता रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ऐसा जो नौबत आ गई है कि कोई मैच भी हो ना तो वो बुलाते ही नहीं है कि कोई मैर खलील नाम का भी बंदा पाकिस्तान में मौजूद है कि जिसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, दुनिया की क्रिकेट के लिए कुछ किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल भूल गए हैं। उस वक्त आपके बारे में अफवाहें थी कि आपको श्रीलंका ने हायर कर लिया, बुला के आईसीसी ने आपको हायर कर लिया, यूरोप से आपको ऑफरें आ रही हैं, ऐसा कुछ था? नहीं, वो सिर्फ जब ये वाक़या हुआ तो जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 10 दिन के लिए मुझे और मेरी फैमिली को बुलाया, उधर मेहमान नवाजी की हमारी। इसके अलावा कोई बात नहीं, 10 दिन हम उधर रहे हैं, मैं अपनी फैमिली को साथ लेके गया हुआ था। कोई आईसीसी ने या किसी भी ऐसे इदारे ने मुझे हायर नहीं किया था। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में 2-3 बार आ चुकी है, एमसीसी में भी कुमार संगकारा भी आ चुके हैं, तो आपको बुलाते हैं मिलने के लिए? जी बिल्कुल, श्रीलंका का कोई भी उनकी मैनेजमेंट में कोई बंदा आए, बोर्ड के हवाले से, क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, या संगकारा, जयवर्धने, कोई भी पाकिस्तान में आता है, वो सबसे पहले कहता है कि मैर खलील को हमारे पास बुलाया जाए। अभी एमसीसी लेके संगकारा आया था तो उसने स्पेशल मुझे बुलाया, उधर मैं गया। उससे पहले एक 120 मैच हुआ था 2018 में, तो उनके ऑफिशियल आए थे, उन्होंने कहा था कि मैर खलील को, उस वक्त नजम सेठी साहब थे चेयरमैन, तो उन्होंने उस वक्त भी मुझे बुलाया। वो आए, वो बुलाएं तो बुलाएं, पीसीबी जो है वो बिल्कुल फ़िक्र नहीं करती। तो मैं न्याजी 99 में जॉब करता हूँ, तो मैं बड़ा खुश हूँ। देखें, वो एक उनका अपना अलमिया है, हमारा अपना अलमिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें अब भी कोई मौका मिले तो हम इस मुल्क की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। तकरीबन 12 साल हो गए इस वाक़े को। अब कभी जब मैं आपसे सवाल भी कर रहा हूँ या कोई बात करता है उस वाक़े की, तो आप या खौफज़दा या आपदीदा होते हैं सोच के कि ये क्या हो गया था हमारे मुल्क में? जी बिल्कुल, वो इतना ख़तरनाक वाक़या था कि जब कभी मैं वैसे भी रात को सो रहा हूँ या बैठा हूँ अकेला, तो वो मंज़र मेरी आंखों के सामने आता है, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कि इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में हमारे ऊपर ऐसा जुल्म हुआ कि अल्लाह की ज़ात है उसको बचाने वाली। हमने कोशिश की, बचाया, हिम्मत की, लेकिन जब वो सीन देखता हूँ ना, सारा मंजर मेरी आंखों के सामने आता है, तो मेरी आंखें अब दीदा हो जाती हैं। जैसा कि हमारे आर्मी चीफ भी कहते हैं, DGIS पर कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी पाक फ़ौज का सिपाही है। तो दीगर जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीमें हैं या दीगर हमारे मेहमान हैं जो बाहर के मुल्कों से आते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखें, ये हमारा मुल्क है, ये जितना खुशहाल होगा हम लोग खुशहाल होंगे। मैं सब आने वाले मेहमानों को, जो भी जिस मुल्क से भी आता है, उनको वेलकम करेंगे और हम करते रहे हैं। आगे भी जो भी आएगा हम उनकी हिफाजत भी करेंगे और उनको वेलकम भी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो अपने कौमी हीरो को बुला देती हैं। ये हमारे कौम के हीरो हैं, कौम के गाजी हैं, इतने बड़े कौम के प्रोटेक्टर हैं जिन्होंने श्रीलंकन टीम को प्रोटेक्ट किया। अगर ये उस वक्त ऐसा ना करते, खुद उतर के भाग सकते थे। इनके पास बहुत सी ऑप्शंस थी कि अपनी ज़िंदगी बचाओ, और वैसे भी हमेशा यही सिखाया जाता है कि पहले सेल्फ़ डिफेंस किया जाता है, लेकिन इन्होंने सोचा कि श्रीलंकन टीम जो कि हमारी यहाँ पर मेहमान है, और उनको बचाने के बाद ये इसका फ़ायदा हुआ कि 10 साल के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई। अगर खुदा न खास्ता कुछ बढ़ के हो जाता तो शायद पाकिस्तान हमेशा के लिए ब्लैकआउट हो जाता। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे हैं शायद हमेशा के लिए बंद हो जाते, और शायद पाकिस्तान अपनी तारीख से 100 साल पीछे भी जा सकता था। लेकिन महर मोहम्मद खलील साहब ये पाकिस्तान के ऐसे कौमी हीरो हैं जिनको हमेशा से याद रखा जाना चाहिए, और हम इंशाल्लाह ज़रूर याद रखेंगे। अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।